बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे वाजिद ज़िया की तरफ से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। डॉक्टर रिजवान की सरबराही में जो JIT जो एक टीम तश्कील दी गई थी उसने नोटिस भिजवा दिए हैं। किसको नोटिस भिजवाया है? जहांगीर तरीन को नोटिस चला गया है, खुसरो बख्तियार को नोटिस भिजवा दिया है, इसके अलावा मुनस इलाही को नोटिस चला गया है और अल अरबिया शुगर मिल शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से जो आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप की शुगर मिले हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं FIA ने। FIA के नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले मैंने आपको बताया था वो टीम बन गई है, नोटिस तैयार हो गए हैं। अब आज वो नोटिस सर्व हो गए हैं, वहाँ तक नोटिस पहुँच गए हैं और उनको तलब कर लिया गया है। दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे कि नैब ने इरफान मंगी जो कि डायरेक्टर हैं नैब रावलपिंडी के, उसकी सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी है और ये टीम जो 3 बड़े ख़ानदान हैं उनके ख़िलाफ़ शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई शुरू कर रही है। और नैब ने भी इन तीनों बड़े घरों को और तीनों बड़े बड़े चोरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नैब के जो इरफान मंगी हैं, मैं इनका आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं और ये तारुफ़ सुनने के बाद आपको आपके इल्म में आ जाएगा कि ये कितना काबिल शख्स है और इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे हम वाजिद ज़िया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब जब मैं नैब की बात कर रहा हूँ तो मेरे मद्देनज़र जवेद इकबाल नहीं है, बल्कि मेरे आंखों के सामने इरफान मंगी है जो कि डायरेक्टर है नैब रावलपिंडी के। इरफान मंगी वो शख्स है जिसने पहले जो पनामा पेपर्स JIT थी, वो जो 5 रुकनी एक कमेटी थी जिसने पनामा पेपर्स केस को जो इन्वेस्टिगेट किया था, इंक्वायरी की थी, उसका मेंबर था इरफान मंगी। उस ख़ास और अहम JIT का मेंबर था इरफान मंगी और ये वो JIT है जिसने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी जिसके बुनियाद पर नवाज शरीफ और उस पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस बने और उनको सज़ाएँ हुई। ये आपको बता सकता है कि इरफान मंगी शरीफ ख़ानदान को कितना करीब से जानता है, उनके सारे करतूत उसके नॉलेज में हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद हैं और वो सारी चीज़ों के बारे में जानता है कि ये कैसे कैसे कहाँ से ये चोरी करते रहे हैं। दूसरा मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ इरफान मंगी का। इरफान मंगी वो शख्स है जो फेक बैंक अकाउंट्स केस की JIT बनाई गई थी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और जो फेक बैंक अकाउंट्स केसेस बने हैं सारे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, फरियाल तालपुर हूँ, चाहे वो मुराद अली शाह हो, चाहे वो बिलावल जरदारी हो, चाहे वो ओमनी ग्रुप वाले हों, ये सारे के सारे लोग इनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं उस टीम को भी हेड करने वाले इरफान मंगी थे और इरफान मंगी ने वो रिपोर्ट मुरतब की थी और उसके अंदर इन सारे केसेस के अंदर वही बतौर तफ्तीशी अफसर सारे मामलात को देखते रहे हैं और आज तक देख रहे हैं। और यही वजह है कि आसिफ जरदारी खौफज़दा है उन केसेस की वजह से और आसिफ जरदारी सामना नहीं करना चाह रहा और वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहा है। अब जब वाजिद ज़िया एक तरफ आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ इरफान मंगी नज़र आ रहा है, तो कौम ये उम्मीद रख सकती है कि अब शुगर माफिया नहीं बचने वाले और इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचेंगे। अब ये जो शुगर मिल की और ये नैब की जो टीम है, ये 3 रुकनी टीम है, इन्होंने नोटिस भिजवा दिए हैं और तलब कर लिया है जहांगीर तरीन को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, मुनस इलाही को और खुसरो बख्तियार को। और यही वो सबसे बड़ा और अहम कदम था और अहम इकदाम था हुकूमत पाकिस्तान का और इमरान खान का, और वो ये था कि हर शोबा और हर डिपार्टमेंट, हर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है उसने उसके ऊपर इंक्वायरी करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। जहाँ पर वो FIA को जवाब दे रहे हैं, जहाँ पर वो कॉरपोरेट फ्रॉड का जवाब दे रहे हैं FIA को, FIA के टीम के सवालों का जवाब देंगे, FIA की FIR को भुगतेंगे, उन केसेस को भुगतेंगे। वहीं पे नैब इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेगा मनी लॉन्ड्रिंग की, जो इन्होंने स्मगलिंग की है, जो इन्होंने कौम का पैसा लूटा है और जो अरबों रुपए इन्होंने कौम के चुराए हैं और आम आदमी को इन्होंने जलील किया है, वो अलग से रेफरेंसेस बनाए जाएंगे नैब की तरफ से। और नैब ने इस वक्त तहैया कर लिया है कि वो अब इनको नहीं छोड़ेगा। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या होना है।
पहले हम FIA के प्रोसीजर को देख लेते हैं। FIA की 11 रुकनी टीम है, डॉक्टर रिजवान उसको हेड कर रहे हैं, वाजिद ज़िया उसको ओवरऑल उसकी सरबराही, क्योंकि वो हेड हैं तो वो ओवरऑल उसको वाच कर रहे हैं, और उसकी ही ये तैयार करदा टीम है और उसने ही इस टीम का इंतखाब किया है। नोटिस जाएंगे, नोटिस जाने के बाद मुल्ज़मान अगर तो पेश हो जाएंगे, पेश होने के बाद जो FIA का काम होता है, FIA ने 90 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है। और वैसे जर्नल भी इमरान खान ने इन सारे जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं इनको 90 दिन का टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इन सारे मामलात को कंक्लूड किया जाए और जिसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो शुरू की जाए। 90 दिन का टाइम FIA के पास होता है। FIA के पास जब भी आप दरख्वास्त लेकर जाते हैं, कभी भी आपकी दरख्वास्त की बुनियाद पर FIA कार्रवाई नहीं करता। FIA पहले दूसरी पार्टी को तलब करता है, आपको भी बुलाता है, एक तफ्तीशी अफसर मुकर्रर होता है। ये FIR या केस रजिस्टर्ड होने से पहले की कार्रवाई है। वो दोनों पार्टियों को बुलाता है, दोनों को सुनता है, और सुनने के बाद अगर FIA ये समझता है कि आप गिल्टी हैं, आपने कोई जुर्म किया है और आपने कोई वो ऑफेंस किया जो FIA के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उसके बाद FIA आपके ख़िलाफ़ केस तैयार करती है और आपके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड होता है। और यही प्रोसीजर हो रहा है इन सारे चोरों के ख़िलाफ़। इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। हाँ, अगर ये नहीं आते और ये इनके पास जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ जो हुकूमत की तरफ से सारा मटेरियल आ गया है, अब सिर्फ इन्होंने उन जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हैं उनको सुनना है और उनको सुनने के बाद केस रजिस्टर्ड करना है। एक दफ़ा नोटिस जाएंगे, अगर एक दफ़ा के नोटिस के ऊपर ये नहीं आएंगे, ये क्रिमिनल कार्रवाई है, इनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और डायरेक्ट इनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और केस रजिस्टर्ड होने के बाद इनकी गिरफ़्तारियाँ होंगी और FIA के केसेस में जो गिरफ़्तारी है, और फिर जब गिरफ़्तार हो जाए तो उसके बाद जो ज़मानत का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा कम है। और FIA के जो इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स हैं वो कम्पिटेंट भी हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं और वो अपनी मेहनत की बुनियाद पर केसेस को बड़े एहसन तरीके से और बेहतर अंदाज में तैयार करते हैं। दूसरी तरफ अब ये FIA का प्रोसीजर होगा जो आपको ये 1-2 दिन में नज़र आ जाएगा, क्योंकि नोटिस पहुंच चुके हैं सारे मुल्ज़मान के पास। अब जो नैब की कार्रवाई है, नैब की कार्रवाई ये होती है कि नैब इनको नोटिस भिजवाता है। अगर नोटिस पर नहीं आएंगे तो नैब इनको गिरफ़्तार कर सकता है। जो FIA है वो पहले केस रजिस्टर करेगी और केस रजिस्टर करके गिरफ़्तार करेगी। नैब ने जब नोटिस भिजवाएगी, नोटिस भिजवाने के बाद अगर ये नोटिस के उसको पूरा करने के लिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करने के लिए पेश नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ़्तार करने के बाद फिर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होगा। और अगर ये जल्द रेफरेंस फ़ाइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर्स को इंक्वायर नहीं करना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले उनके पास मौजूद हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने की बुनियाद पर जब मोनस इलाही, जब खुसरो बख्तियार, जब जहांगीर तरीन, जब आसिफ जरदारी और जब शहबाज शरीफ फैमिली, जब इनको इनसे सारे जो इनके पास डिटेल्स हैं वो मांग ली जाएंगी, वो ले ली जाएंगी, तो उसके बाद इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होगा। और ये इस केस के अंदर ये इतना बड़ा केस है कि इनकी जान नहीं छूटेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का फंदा इनके गले में डाल दिया गया है और जिस तरीके का शिकंजा इनके लिए तैयार कर लिया गया है, FIA और नैब एक दिन एक इंक्वायरी भुगत कर आएंगे, दूसरे दिन दूसरी इंक्वायरी में जाना पड़ेगा, एक में गिरफ़्तारी होगी, वहाँ ज़मानत करवाने जाएंगे, दूसरी में गिरफ़्तार हो जाएंगे और इनको अब लंबे अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा। और अब इनको मज़ीद ना तो कोई रिलीफ मिलने वाला है, ना कोई मुआफ़ी मिलने वाली है, ना अब इनको कोई डील करवाने वाला है। अब सारे के सारे मामलात मैं समझता हूँ कि इरफान मंगी की इस टीम का हेड होने के बाद हमें कोई शक नहीं रहता कि वफाकी हुकूमत भी और नैब भी और बाकी इदारे भी इस वक्त चीनी माफिया के ख़िलाफ़ फाइनली कुछ ना कुछ करने वाले हैं और इनको कोई और रिलीफ नहीं मिलने वाला। वहीं पे शुगर माफिया ने की जो इंटर कोर्ट अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी आजकल में फ़ैसला आ जाना है, जो फ़ैसला महफूज हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में भी वो केस पेंडिंग है और वो भी फ़ैसला आना है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। और जब इन इदारों ने जुरिस्डिक्शन ले ली है, अगर वो रिपोर्ट सेटिसाइड हो जाती है, अगर वो रिपोर्ट उठाकर फेंक दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद
नैब इंडिपेंडेंटली इनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है और उनको वो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, चाहे उनको ऑफिशियली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे लेकिन वो काम आएंगे। इसी तरीके से FIA भी उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपनी तहकीकात जारी रखेगा और वो पाबंद नहीं होगा, वो इस बात का बंधा हुआ नहीं है कि रिपोर्ट होगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि अगर वो रिपोर्ट नहीं भी तो उसके बावजूद वो अपना काम कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता और वो अपने तय इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर इंक्वायरी करके मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये इतनी अहम है और हमने शुगर केस को, शुगर माफिया के केसेस को हमने डे टू डे चलाना है क्योंकि ये इतने बड़े मुजरिम हैं और ये आम आदमी का खून चूसने वाले हैं और आम आदमी की ये आवाज़ है और हमने आम आदमी की आवाज़ को उठाते रहना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक इस तरीके के और इस तरह के जो माफियाज़ हैं उनको निस्तो नबूद करे और अल्लाह पाक मुल्क को और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।